हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। अब बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसी 2023-24 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, यानी गृह मंत्रालय द्वारा एसएससी जीडी कांस्टेबल का वैकेंसी निकाल दिया गया है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे थे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के लिए, आईटीबीपी, एसएसबी या असम राइफल्स की तैयारी कर रहे थे या उसका वेट कर रहे थे वैकेंसी का, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और टोटल जो वैकेंसी दिया गया है 84,866 पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है दोस्तों। तो मैं इस वीडियो में आपको वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में सारा डिटेल बताऊंगा, किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, कब से अप्लाई होगा, ये सारा जानकारी दूंगा। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को आपको देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड। और कोई भी अगर अगला अपडेट आता है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, मैं से पहले पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद मैं डिटेल में बताऊँगा वैकेंसी के बारे में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पुलिस 2 डिवीज़न, ये देखिए 20 सितंबर 2023 को जारी किया गया है। आरटीआई के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, गृह मंत्रालय ने ये इन्फॉर्मेशन जारी किया है। देख सकते हैं, सब्जेक्ट एप्लीकेशन अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। कोई छात्र ने ही आरटीआई लगाया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका जवाब दिया है एसएससी कांस्टेबल जीडी वैकेंसी के बारे में। देखते हैं पूरा क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर, द इंफॉर्मेशन एज पर अवेलेबल रिकॉर्ड इज अंडर पर पॉलिसी सेक्शन इज डील विद द 3 डायरेक्ट कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ द CAPFs, असम राइफल्स, एसएससी सीटी जीडी जो होता है जीडी का वैकेंसी, एसएससी SI जीडी जो CPO का वैकेंसी निकलता है, फिर यूपीएससी के थ्रू भी CAPF का वैकेंसी निकलता है। और डिटेल ऑफ द वैकेंसीज इन CAPF 1/1/2023, ये मतलब 1/1/2023 तक में जिस पदों पर वैकेंसी खाली है, ये नोटिफिकेशन है 1/1/2023 तक के डिटेल जो 20 तारीख को जारी किया गया है। देखिए, CRPF में कितना टोटल वैकेंसीज है 29,283, BSF में 19,987, ITBP में 4,142 है, SSB में वैकेंसी दिया गया है 8,273 और CISF 19,475, असम राइफल्स जो होता है ARF, असम राइफल्स 3,706 और टोटल वैकेंसी जोड़ के ऐड किया जा रहा है तो 84,866 टोटल वैकेंसी जो वैकेंट सिटी है। डाटा कब तक का है? 1 जनवरी 2023 तक का वैकेंसी है। ठीक है, मतलब डाटा यहाँ तक इतना पद खाली है 1 तारीख 2023 तक का। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट CISF को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि CISF का पोस्टिंग होता है इंडस्ट्रियल या एयरपोर्ट पर या संसद भवन में, तो इनका रिजर्व रहता है। CISF में ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्टूडेंट। तो ज़्यादा वैकेंसीज भी आप देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा है CRPF में। ठीक है, 29,283 वैकेंसी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे BSF में है 19,987 और CISF में है 19,475। तो ये 3 पोस्ट पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी दिया गया है। तो आपका जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो चुका है। फॉर्म जल्द ही अप्लाई किया जाए नवंबर-दिसंबर में। पूरी जानकारी मैं बताऊंगा अभी आगे वीडियो में, बने रहिए। बिना स्किप किए आपको मैं बताऊंगा सारा डिटेल, कितने पोस्ट पे कितने वैकेंसी, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या है, मैं सब बताऊँगा। नीचे देखा हुआ है नोटिफिकेशन में ही नीचे, द नोटिफिकेशन फॉर कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2024 विथ डिटेल ऑफ वैकेंसीज कंटेंड देयर इन इज लाइकली टू बी इशूड बाय एसएससी इन द मंथ ऑफ नवंबर-दिसंबर 2023। इस नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है कि जीडी एग्जामिनेशन 2024 में जो आने होगा उसका एसएससी उसका नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप नवंबर-दिसंबर में उसका फॉर्म फिलअप का डेट डालेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन के आधार पे मैंने आपको जो डिटेल बताया और अब बताने वाला हूँ किसका वैकेंसी कितने पद पे है, क्या सिलेबस है, ठीक है, कितना एज होना चाहिए, मैं डिटेल आपको बता देता हूँ ताकि कोई भी डाउट नहीं रहे। क्योंकि
84,866 वैकेंसी बहुत मायने रखता है। ये 10th लेवल पे वैकेंसी है, तो मैं डिटेल बता देता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना स्किप किए पूरा वीडियो आप देखिए। देख सकते हैं यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल जीडी वैकेंसी 2023-24। 23 में फॉर्म फिलअप होगा नवंबर दिसंबर में, 24 में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। अप्लाई डेट कब से कब है? अप्लाई डेट है इसका 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई डेट दिया गया है। लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है। एज क्या होना चाहिए आपका? मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे 18 साल मिनिमम एज होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल। फ़ी क्या होता है? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 100 रुपये लगते हैं मात्र। एग्ज़ाम डेट फरवरी मार्च में एग्ज़ाम ले लिया जाएगा अगले साल 2024 में। और क्वालिफ़िकेशन मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आरटीआई डाटा था, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था 20 सितंबर को। और जो पोस्ट उसमें बताया गया था, वो जो पोस्ट वैकेंट है वो 1/1/2023 तक का वैकेंसी बताया गया है। चलते हैं डिटेल में, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने पहले ही बताया, वैकेंसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था वैकेंसी सीआरपीएफ में 29,283 है, बीएसएफ में 19,987, आईटीबीपी है 4,142 पोस्ट है, एसएसबी में है 8,273 और सीआईएसएफ में है 19,475 और असम राइफल्स में 3,706। तो टोटल मिला के हो जा रहा है 84,866 वैकेंसीज टोटल हो जा रहा है। सबसे मेन वैकेंसीज है सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ। इन 3 पोस्ट पे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि ये अच्छी जॉब भी है और साथ ही साथ इसमें वैकेंसी जो सीट ज़्यादा, पोस्ट खाली भी है, देख सकते हैं। आगे मैं बता देता हूँ सिलेबस क्या है इसका। पहले सिलेबस इसका है, एग्ज़ाम जो होता है रिटन एग्ज़ाम, पहले एग्ज़ाम हुआ 80 क्वेश्चन होगा। उसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 160 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। सिलेबस क्या है इसका? क्वेश्चन जीके जो पूछा जाता है 20 मार्क्स का जीके पूछा जाएगा। मैथ जो होता है 20 मार्क्स का मैथ, रीजनिंग 20 मार्क्स का। नॉर्मल 10th लेवल पे एग्जाम हो रहा है तो 9-10 का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल होता है, वो भी 20 मार्क्स का होता है। तो टोटल ऐड कीजिए तो 80 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको, ठीक है। फिर उसके बाद कटअप कैसे दिया जाता है? जो कटअप जारी किया जाता है फाइनल कटअप, जो इसमें 3 तरह के कटअप निकाले जाते हैं। जैसे जनरल डिस्ट्रिक्ट, जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है उनका कटअप थोड़ा हाई जाता है। फॉर एग्जांपल अगर जनरल डिस्ट्रिक्ट का कटअप 70 जाता है तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, मैंने 3 बताया, तो सबसे कम कटअप जाएगा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। जो जैसे कि जो नेपाल के सीमा से या बांग्लादेश के सीमा पे जो स्टेट है या पाकिस्तान के सीमा पे जो स्टेट है, वहाँ के स्टूडेंट का कटअप लो जाएगा, ठीक है। फिर नक्सल डिस्ट्रिक्ट, नक्सल प्रभावित जो ज़िले हैं उसका कटअप थोड़ा सा ज़्यादा जाता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। फिर जनरल डिस्ट्रिक्ट का कटअप सबसे ज़्यादा हाई होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 70 जनरल डिस्ट्रिक्ट का, तो उससे कम रहता है नक्सल डिस्ट्रिक्ट का कटअप, और फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का उससे भी कम रहता है। तो ये कटअप जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इस हिसाब से कटअप जाता है। फिर उसके बाद पोस्ट डिटेल में बता देता हूँ किस हिसाब से वैकेंसी निकाला गया है। जैसे जीडी का जो पोस्ट है लगभग ये है 84,500 पोस्ट जीडी का, सिर्फ जीडी का मैं बात कर रहा हूँ। उसमें सीपीओ एसआई का भी पोस्ट ऐड था, तो लगभग 2,2500 पिछले साल के आसपास वैकेंसी था। इस बार सीपीओ एसआई का पोस्ट अगर बढ़ा के दिया भी जा रहा है तो लगभग 3500 के आसपास पोस्ट ये आ गया इस बार। फिर यूपीएससी का उसमें दिया था, यूपीएससी फर्स्ट पोस्ट तो 500 के आसपास पिछले साल था 2022 में, तो इस बार बढ़ के आएगा 1000 के अप्रोक्स। एक अनुमान हम लोग लगा लेते हैं कि किस पोस्ट पे कितना वैकेंसी आने वाला है, तो ठीक है। तो 3500 और 1000 माइनस कर लीजिए जीडी के लिए। अगर माइनस करते हैं 3500 प्लस 1000 84,500 में, तो लगभग जीडी का जो पोस्ट होता है वो 8000 के आसपास बचता है, ठीक है। ये ऑफिशियल डाटा निकाला गया था गृह मंत्रालय के द्वारा। 80,000 के आसपास जीडी का पोस्ट बचेगा, यानी 80,000 पोस्ट में आपका 50,000 जो पोस्ट है ये 2022 का वैकेंसी है, क्योंकि 2022 में जो वैकेंसी निकला था उसका एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन अभी उन लोग का ज्वाइनिंग नहीं हुआ था, तो वो भी पोस्ट काउंट किया गया है 1/1/2023 तक। तो 80,000 में तो 5,000 2022 वाला ही वैकेंसी है, तो ठीक है। तो उसमें 80,000 में तो 80,000 में 50,000 आपको माइनस कर देना, क्योंकि 50,000 पिछले साल वाला ही वैकेंसी है आपका।
तो 80,000 में 50,000 माइनस कर देते हैं तो कितना बच रहा है 30,000। यानी 30,000 जो वैकेंसीज है, जो 30,000 वैकेंसी 23-24 के लिए जो दिया गया है, 30,000 वैकेंसी बच रहा है खाली सीट, वो कब तक का 1/1/2023 तक। और फिर 11 महीने 1/1/2023 का डाटा है, अभी नवंबर में फॉर्म फिलअप होगा, तो लगभग 11-12 महीने के बीच में भी बहुत सारे पोस्ट पे जो है CRP, BSF, ITBP, SSB, CISF, ठीक है, तो इस पर भी बहुत सारे जो हैं जवान हमारे रिटायर्ड होंगे, पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड हुए होंगे, तो लगभग रिटायरमेंट 11-12 महीने में कितना हो जाएगा 20,000। तो जब फाइनल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा आपको फॉर्म फिलअप होने से पहले, नवंबर जैसे 24 से फॉर्म फिलअप होगा तो 10-15 दिन आपको पहले नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो गृह मंत्रालय सभी पोस्ट को ऑफिसर्स को वहाँ भेजती है नोटिफिकेशन, वहाँ पे नोटिस की कितना वैकेंसी अभी तक, मतलब एक एक के बाद जो डाटा आपने भेजा था और उसके बाद जब हम लोग पोस्ट निकाल रहे हैं फॉर्म अप्लाई का, तो अब तक में 11 महीने बाद कितने रिटायर्ड हो गए हैं, कितनी वैकेंसीज खाली हैं। तो टोटल लगभग सोचिए कि 11 मंथ में 20,000 रिटायर्ड हो चुके होंगे, तो लगभग 30,000 1/1/2023 का GD और जो 20,000 है वो GD रिटायर्ड हो चुके होंगे, जो ऑफिसर्स रिटायर हो चुके होंगे। तो टोटल पोस्ट क्या आ जाएगा 50,000 पोस्ट। GD में सिर्फ लगभग इतना आएगा 50,000 पोस्ट 2023-24 में। ये मैंने एक एज्यूम करके, ये 1-2-4 आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जो रियल डाटा जो आएगा 2023-24 का वैकेंसी जो नवंबर और दिसंबर में जिसका अप्लाई होगा उसका 50,000 के आसपास होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था, मैंने बता दिया है आपको डाटा सही से। और आपको 10th पास होना चाहिए और एज आपका 18-23 साल होना चाहिए। तो आप तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था कि SSC नवंबर दिसंबर में फॉर्म फिलअप का डेट लाएगी और फरवरी मार्च में एग्ज़ाम ले लेगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर SSC से रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आता है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फॉर्म फिलअप करने टाइम, क्या क्वालिफिकेशन हो चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या पिछले साल का कटअप गया था, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे फिजिकल की तैयारी करें, कैसे रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें, जो भी माइन्यूट डिटेल है मैं बारीकी से अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा तो वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों कोई सजेशन देना हो या कहीं गलती हुई हो मुझसे तो आप मुझे बता सकते हैं, या कमेंट में कोई सजेशन मुझे दे सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और प्लीज़ दोस्तों जम के मेहनत करें, क्योंकि लगभग 50,000 के वैकेंसी 2023-24 में GD के लिए सिर्फ दिया जाएगा। तो ये बिग अपॉर्चुनिटी है, जो 10th पास कर चुके हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं जनरल कंपटीशन के, तो उनके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेहनत में लग जाए, जो भी अपडेट आएगा तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।